नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। बड़ी खबर मिल रही है रांची से। सीएम हेमंत सोरेन का विदेश दौरा। दिल्ली से आज देर शाम यूरोप रवाना होंगे सीएम हेमंत सोरेन। अधिकारियों की टीम के साथ सीएम रवाना होने वाले हैं। देखिए, स्पेन के मैड्रिड और बार्सिलोना जाएंगे सीएम हेमंत। विदेशी निवेशकों को झारखंड आने का न्योता देंगे मुख्यमंत्री। तो 11 सदस्यीय लोगों के साथ में जाने वाले हैं विदेश यात्रा करने वाले हैं हेमंत सोरेन। और वहां पर आपको बताते चले, उद्यमियों को न्योता देंगे झारखंड के लिए कि झारखंड में आए, निवेश करें। तो देर शाम आपको बताते चले, यूरोप रवाना होने वाले हैं दिल्ली से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अधिकारियों की टीम के साथ रवाना होंगे। 11 सदस्यों की टीम है जिसके साथ सीएम हेमंत रवाना होने वाले हैं। स्पेन के मैड्रिड और बार्सिलोना जाएंगे हेमंत सोरेन। वहां पर जाकर के विदेशी निवेशकों से बातचीत करने वाले हैं और झारखंड आने का उनको न्योता दे सकते हैं कि यहां पर आकर के निवेश करें, ताकि झारखंड वासियों के लिए रोजगार का उनके लिए एक अवसर बन पाएगा। और इसी वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां पर जाने वाले हैं, निवेशकों से बात करने वाले हैं और उनको न्योता देंगे झारखंड के लिए। तो अधिकारियों की टीम के साथ रवाना होंगे। आज शाम को दिल्ली में है हेमंत सोरेन। स्पेन के मैड्रिड और बार्सिलोना जाएंगे सीएम हेमंत सोरेन। देखिए, तस्वीर आप देख सकते हैं, एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। और फिलहाल दिल्ली में है, लेकिन शाम को दिल्ली से यूरोप के लिए रवाना हो जाएंगे। लगातार दूसरे टर्म में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने के बाद सीएम हेमंत सोरेन विदेश दौरे पर जा रहे हैं। और आज से लेकर के 27 अप्रैल तक चलने वाले इस दौरे में मुख्यमंत्री उद्यमियों को राज्य में निवेश के अवसरों और लाभों के बारे में जानकारी देंगे। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल स्पेन के मैड्रिड, बार्सिलोना और स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएगा। बता दें आपको, माइनिंग सेक्टर और स्टील सेक्टर की कंपनियों के प्रतिनिधित्व से मुलाकात होगी। कृषि के क्षेत्र में भी विकास और सहयोग की संभावना तलाशी जाएगी। 26 अप्रैल को उद्यमियों के साथ में 1-to-1 मीटिंग होने वाली है और इसके बाद देखिए 27 अप्रैल को सीएम प्रतिनिधि मंडल के साथ वापसी कर लेंगे। तो निवेशकों से बात की जाएगी। यूरोप दौरे पर आज जाने वाले हैं 11 सदस्यीय टीम के साथ में, और उनको बुलाया जाएगा। झारखंड आने के लिए उनको न्योता दिया जाएगा कि आप झारखंड आइए, झारखंड में निवेश कीजिए, ताकि जो झारखंड के लोग हैं उनको रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े। खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश यात्रा पे हैं और स्पेन में मैड्रिड और बार्सिलोना में निवेशकों के साथ वो बैठक करेंगे। झारखंड में निवेश करने के लिए उन्हें न्योता देंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे लोग आएंगे, काम करेंगे, निवेश करेंगे, तो झारखंड का विकास होगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। जब वो जा रहे हैं स्वीडन, तो एक बार स्टॉकहोम जरूर जाए। स्टॉकहोम स्वीडन का एक बड़ा प्रसिद्ध शहर है। वहां बोफोर्स कंपनी का हेडक्वार्टर है। बोफोर्स वही कंपनी है जिसने इनके गठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस जब सरकार में थी, तो अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा डिफेंस घोटाला हुआ था 155 मिलीमीटर के हौजर गनों में। एक बार वहां भी मुख्यमंत्री जी को दर्शन करके आना चाहिए कि भ्रष्टाचार की गंगा किस तरीके से यूपीए सरकार ने वहां से बही थी। मंत्री हफीजुल हसन के मारकाट वाले बयान पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ये कहा कि हफीजुल हसन मंत्री कम और जिहादी ज्यादा हैं और उन्हें बचपन से ही इस तरह की ट्रेनिंग दी गई है, इसीलिए वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये बड़ी खबर है, बड़ा बयान दिया गया है विधायक सीपी सिंह की तरफ से। उन्होंने दरअसल प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि हफीजुल हसन मंत्री कम और जिहादी ज्यादा हैं। उन्हें बचपन से ही इस तरह की ट्रेनिंग दी गई है और इसीलिए वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। बता दें आपको, हफीजुल हसन के बयान के बाद पूरे प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। जिस तरीके से शरीयत और संविधान को लेकर उन्होंने बयान दिया, उसके बाद उनको अब देखिए सीपी सिंह जिहादी तक कह दे रहे हैं। झारखंड सरकार के माननीय मंत्री हफीजुल हसन जी हैं, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि मंत्री कम जिहादी ज़्यादा है। चूँकि बचपन से ही इन्हें मारकाट करने की ट्रेनिंग दी जाती है और यही कारण है कि इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं।
आज यही कारण है ना, देश के किसी भी कोने में आप देखिएगा, किसी भी हिंदू का धार्मिक अनुष्ठान क्यों न हो, पथराव कहाँ से होता है? मस्जिदों से होता है। पथराव कहाँ से होता है? सड़क पर होता है। तो मैं ये कहूँगा कि इन्हें बचपन से ही यह सिखाया जाता हो कि भाई जो अल्लाह को मानने वाले को छोड़कर बाद बाकी जो भी है वो काफिर है। तो इनका सपना तो कुछ और है, इनका लक्ष्य कुछ है। भारत को गजवाए हिंद बनाने का ये लक्ष्य के लेकर चल रहे हैं, लेकिन ये संभव नहीं होगा। मंत्री हफीजुल हसन के बयान से कांग्रेस ने सीधे किनारा कर लिया है। कांग्रेस ने मंत्री के सब्र और कब्र वाले बयान को उनका निजी बयान बताया है। अंसारी झारखंड सरकार के माननीय मंत्री, संविधान की रक्षा करना, क्योंकि वो संवैधानिक पद पर है, उनका दायित्व है। और उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि संविधान हमारे लिए मान्यता नहीं रखता है। हाँ, उन्होंने धर्म की अपनी बात की, तो कोई भी व्यक्ति जो है अपनी धर्म की बात करता है, लेकिन इससे ये कहीं साबित नहीं होता है या ये कहीं उनका तात्पर्य नहीं था। दरअसल एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने कहा कि मुसलमान सब्र में है, कब्र में नहीं। आप परेशान करेंगे तो वो रोड पर आएगा, मारकाट होगा। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। रांची से बड़ी खबर, रिम्स निदेशक पद से मुक्त किए गए 31 जनवरी 2024 को बने थे निदेशक। सख्त रवैये के लिए जाने जाते थे डॉक्टर राजकुमार। व्यवस्था पर लगातार उठा रहे थे सवाल। रिम्स जनरल बॉडी की मीटिंग में की थी इस्तीफे की पेशकश। रिम्स निदेशक से खुश नहीं थी सरकार। जनरल बॉडी की मीटिंग में स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव से हुई थी नोकझोंक। और देखिए, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और रिम्स निदेशक से खुश नहीं थी सरकार। तो ये बड़ी खबर मिल रही है। रिम्स निदेशक क्या कुछ कह रहे हैं, अपना पक्ष किस तरीके से रख रहे हैं, आइए सुनते हैं। पिछले कुछ दिनों से आपकी शक्ति भी रिम्स में देखने को मिली थी, तो उसी शक्ति का नतीजा है ही। अगर मेरे ऊपर ये काम लगता है, चार्ज लगता है कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है झारखंड में कोई काम ही नहीं कर रहा है। फिर सॉरी, आरोप ये लगाए जाते हैं आपके ऊपर कि आप सरकार की बदनामी कोर्ट में जाकर करते हैं। कहाँ कोर्ट में? बात नहीं मानते हैं। अगर ये कोई प्रूव कर देगा तो यहाँ के उत्तर प्रदेश के भारत छोड़ के चला जाऊंगा, अगर सरकार की बदनामी मैंने की होगी कभी। और बताइए। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी कहते हैं कि आपने काम नहीं किया, आपने वो तो कुछ भी कहते हैं, वो तो कुछ भी कहते हैं। वो तो हमारे पास रिकॉर्डिंग है, अगर कभी जरूरत पड़ी तो चलाएंगे उसको। उन्होंने कहा कि जीबी की बैठक में आपने बात नहीं मानी, जो कैबिनेट में पास होता है उसकी बात आप लोग नहीं मानते हैं। मैं कैबिनेट के ऊपर हूँ, जबरदस्ती कोई चार्ज थोपने से थोप जाता है क्या? सारी रिकॉर्डिंग है, वो चलवाऊंगा जरूरत हुई। क्या अगला रुख आपका हाईकोर्ट का हो? अब अगर वो उसी समय इस्तीफा मांगते तो दे देते हम, लेकिन ये इस तरह की ऑटोक्रेसी तो नहीं चलेगी ना। तो देखिए, रिम्स के डायरेक्टर को पद से हटाने पर मंत्री इरफान अंसारी का बयान। कहा, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारना हमारी प्राथमिकता है। सरकार की बातों को नहीं मान रहे थे। रिम्स के निदेशक इस वजह से पद से हटाए गए। हाई कोर्ट में जाकर हर बार सरकार को नीचे दिखाने का करते थे काम, कहते थे काम ही नहीं हुआ। मंत्री इरफान अंसारी ने रिम्स निदेशक को उनके पद से हटाए जाने को लेकर के ये बड़ा बयान दिया है और कहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारना हमारी प्राथमिकता है। सरकार की बातों को रिम्स निदेशक नहीं मान रहे थे, इसी वजह से उनको पद से हटाया गया है। और एक बड़ी खबर मिल रही है, रिम्स से होमगार्ड जवानों को हटाने के निर्देश दिए गए। होमगार्ड जवानों ने विरोध किया इसका, कोर्ट जाने की बात कह डाली है। दरअसल पिछले रिम्स के शासी परिषद के बैठक के दौरान मंत्री इरफान अंसारी ने कहा था कि रिम्स के अंदर काम करने वाले आधे होमगार्ड जवानों को यहां से मुक्त करके उनकी जगह पर प्राइवेट होमगार्ड जवानों को लाया जाएगा। इसके बाद होमगार्ड जवानों में रोष देखने को मिल रहा है। होमगार्ड जवानों ने रिम्स के अंदर मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की है।
बॉडी ने पिछले मंगलवार को बैठक के दौरान ये निर्णय लिया है कि रिम्स के अंदर काम करने वाले 400 होमगार्डों में से 200 होमगार्ड को जो है वो यहां से बाहर कर दिया जाएगा। इनमें से महिला और पुरुष दोनों ही होमगार्ड हैं और उसके बाद होमगार्ड एसोसिएशन में आक्रोश है। उनका कहना है कि अगर ये निर्णय लिया जाता है तो ये हाईकोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। होमगार्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। क्या दिक्कत है सर? दिक्कत यह है सर कि इससे पहले प्राइवेट गाड़ी थे, अब प्राइवेट गार्ड के द्वारा काफी लापरवाही किया गया, काफी गलत कार्य किया गया, जिसके प्राइवेट गार्ड को हटाकर होमगार्ड जवान को रखा गया और होमगार्ड जवान अपनी चुस्ती और मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। जब से वेतन में बढ़ोतरी हुई है उसी समय से आंख की किरकिरी होमगार्ड के जवान बन गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा यह कहना कि होमगार्ड जवान ड्यूटी में लापरवाही करते हैं और प्राइवेट गार्ड ड्यूटी अच्छा तरीके से करेंगे, यह बयान बिल्कुल ही निंदनीय है। हटाएगा तो हम लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि हमारा जितना भी हम लोग का झारखंड में सबसे मतलब यहीं पर सबसे ज्यादा बड़ा पोस्ट है महिलाओं के लिए खासकर, इसीलिए हम लोग भी चाहते हैं कि ना हटाए। पूर्व में हम लोग 2021 में आंदोलन किए थे, ये झारखंड सरकार का 2 आदेश दिया गया है, लेकिन आज इसी आदेश को निरस्त किया जा रहा है। इसमें साफ तौर से लिखा हुआ है जितने भी झारखंड के संस्थान है उसमें झारखंड होमगार्ड के जवान प्रतिनिधि होंगे, लेकिन हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने कल इस तरह का बात कह दी तो उसमें जवानों जी हाईकोर्ट जाएंगे। जो आदेश है सरकार का आदेश है, जरूरत पड़ा तो आदेश जाएंगे, हाईकोर्ट जाएंगे, जरूरत पड़ा तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। बिल्कुल, ये वो तमाम होमगार्ड के कर्मचारी हैं, स्टाफ हैं, उनका कहना है कि अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो उन्हें उनकी मजबूरी होगी कि वो यहाँ से हाईकोर्ट जाते हैं और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का भी रुख ले सकते हैं। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और अब देखिए जमशेदपुर से बड़ी खबर मिल रही है। एमजीएम अस्पताल के आयुष्मान आरोग्य मंदिर के सीएचओ पर जानलेवा हमला। सीएचओ ज्योति कुमारी के घर में घुसकर जान से मारने की कोशिश की खबर मिल रही है। देखिए 5 की संख्या में आए हुए लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। सीएचओ ज्योति कुमारी की हालत गंभीर बताई जा रही है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 5 लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। एमजीएम अस्पताल के आयुष्मान आरोग्य मंदिर के सीएचओ पर जानलेवा हमला। सीएचओ ज्योति कुमारी के घर में घुसकर उनको जान से मारने की कोशिश की गई है। वहाँ पहुंचा, देखा अचानक गेट से लेके अंदर पूरा लूलुहान जीजा जी बिलक रहे हैं, पूरा तो रो रहे हैं। क्या बात है, पूरा खून से क्या हो गया? कौन लोग मारा? ये नहीं पता, मैं तो देख नहीं पाया, मैं तो बाहर में रहता हूँ। घर से कब निकले थे? घर से कब गए थे? मैं तो निकला था। नहीं, घर से दीदी कब गई थी आपके? वो घर में ही थी, वहीं डिस्पेंस वहीं है, वहीं है। जमशेदपुर में एमजीएम थाना क्षेत्र में एमजीएम अस्पताल के आयुष्मान मंदिर के इंचार्ज ज्योति कुमारी पर अचानक घर में घुसकर 4 लोगों ने हथियार से उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद उसकी हालत काफ़ी गंभीर हो गई है। उसी ज्योति कुमारी को यहां पर जमशेदपुर के टीएमएच अस्पताल में लाया गया है। हालांकि इस घटना के बाद पूरे अस्पताल कैंपस के साथ साथ वहां के कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अचानक से सुबह सुबह घर में 4 अपराधी आते हैं और उसे गंभीर रूप से धारदार हथियार से मारकर घायल कर देते हैं, जिसकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। हालांकि क्या कारण था कि क्यों इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है वो तो जांच का विषय है, मगर सूचना मिलते ही सिविल सर्जन अस्पताल पहुंचे, डीएसपी थाना प्रभारी मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर ज्योति कुमारी को किन लोगों ने इतनी गंभीर रूप से मारपीट की है और आखिर क्या उनका मंशा था, क्यों उसकी हत्या करना चाहते थे। इस पर पूरी तरह से पुलिस जांच कर रही है। हालांकि जांच के बाद ही पता चल पाएगा, मगर ज्योति कुमारी की हालत काफ़ी नाजुक बनी हुई है और इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर क्यों अपराधी उसके घर घुसते हैं और उसके बाद उसकी हत्या करने की साजिश करते हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। हजारीबाग से बड़ी खबर, बंडासिंघा में ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप मच गया। देखिए बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी, घायल अनूप यादव अस्पताल में भर्ती कराए गए। 5 अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग की है। बताते चले आपको, अब पुलिस पूछताछ कर रही है। बदमाशों ने एक युवक को गोली मारी, अपराधियों का तांडव। बंडासिंघा में ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला सामने आ रहा है। 5 अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग की है। घायल अनूप यादव को अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुरानी दुश्मनी थी, ये अपने घर के पास मंदिर में बैठा हुआ था, पीछे से आकर के उसके पीठ पे गोली मारी है, जिसमें से 3 गोली लगने की पुष्टि हुई है, जिसमें कि तीनों ही गोली पीठ पर लगी है और अभी वर्तमान में वो खतरे से बाहर है अनूप यादव। ये सारे लड़के अपना पूजा में लगे हुए थे, अपना पूजा कर रहे थे मंदिर के पास, तो उधर से भागदड़ हो गया। लड़की लोग सब भागने उगने लगी, क्या हुआ वो वहाँ कुछ बदमाश लड़कों लोग आके और मतलब छेड़छाड़ कर रहे हैं।
उसी बीच में इन लोग दौड़ भाग किए, वहीं पे झगड़ा हुआ। वही झगड़ा के दुश्मनी में आज ये कांड हो गया, जो कि इसका आवेदन भी थाना में दिया गया है, जो कि थाना वाला आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया। कुछ दिन पहले बंडा सिन्हा मोड़ पर खुलेआम ये सब हवाई में फायरिंग किया था अपना जमाने के लिए, उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसमें एसआई थे अजय कुमार सिंह, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जेल से छूटे हुआ? हाँ, जेल से छूटा हुआ है। दिन दहाड़े अपना दिखाते रहता है कि हम लोग क्या पावर दिखाने के चलते। हजारीबाग से बड़ी खबर, साइबर अपराधी और ठगों पर सख्ती करने वाले हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह का फेसबुक आईडी हैक हो गया है। साइबर अपराधियों ने एसपी अरविंद कुमार सिंह के नाम से बनाई गई फेसबुक आईडी को हैक कर लिया है और हैक करने के बाद आम लोगों को दनादन फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे जा रहे हैं। आईडी हैक होने की खबर मिलते ही एसपी अरविंद कुमार सिंह ने लोगों से अपील की है और जानकारी भी दी है कि अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट आए तो उसे एक्सेप्ट ना करें। पैसे मांगे जा रहे हैं और इसको लेकर के सूचना देने को कहा है। सभी लोगों से बताया है कि उनकी आईडी से कोई अगर पैसे मांगता है या फिर कोई और बात करता है तो फिर इसकी सूचना दे और अग्रतर कार्रवाई की जाएगी इस मामले में। जो भी फेसबुक है मेरे नाम का, उसको एक्सेप्ट नहीं करें। उस पर अगर कोई लेन देन करना चाहता है या मांगता है, डिमांड करता है तो ना करें और थोड़ा हमको कंप्लेन करें ताकि हम उस पर कार्रवाई कर सकें। रांची से बड़ी खबर, शहीद चौक स्थित बीएसएनएल की टेलीफोन एक्सचेंज भवन में भीषण आग लग गई। देर रात आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। ये बड़ी खबर देखिए, कहा जा रहा है देर रात शहीद चौक स्थित बीएसएनएल के टेलीफोन एक्सचेंज भवन में आग लग गई। तस्वीरें आप भी देख सकते हैं और देर रात आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बना रहा। मौके पर दमकल की टीम को खबर दी गई और वहां पर टीम पहुंची, आग पर किसी तरीके से काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। और अब बात करते हैं मौसम से जुड़ी हुई खबर की। दुमका में हुई हल्की बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत दी है, लेकिन बीते कई दिनों से तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, जिससे लोग अब काफी परेशान थे, लेकिन अब राहत की सांस ले रहे हैं। गर्म हवाओं और तेज धूप के बीच बारिश के फुहारे मानो राहत की सौगात बनकर आई है। उमस भरी गर्मी के बीच आज मौसम ने करवट लिया है। दुमका में अब बूंदाबांदी की बारिश जो है वो शुरू हो गई है। लगातार उमस भरी गर्मी से लोग परेशान दिख रहे थे, वहीं आज दुमका में आखिरकार लोगों को राहत मिली और मौसम जो है वो सुहाना हो गया है। हल्की और ठंडी हवाओं के साथ लोग काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं। पिछले दिनों की बात करें तो जो तापमान था वो काफ़ी अधिक हो गया था, जिससे लोगों को जो है काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जो भी लोग थे वो दोपहर में जो है वो कम आपको सड़कों पर नज़र आ रहे थे। आज जो है दुमका में बारिश होने से जो है मौसम जो है वो सुहाना हो गया। गर्मी और चिलचिलाती धूप के बाद इस बदले हुए मौसम ने दुमका वासियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। मौसम विभाग ने इसकी जो है जानकारी जो है पूर्वानुमान जो है वो लगा दिया था कि आने वाले कुछ दिनों में जो है झारखंड के कई हिस्सों में जो है बारिश की संभावना जताई थी। जामताड़ा की बात करें तो जामताड़ा में भी सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है, जिससे मौसम सुहाना हो गया है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन तेज हवा और गर्जन के साथ हुई बूंदाबांदी की वजह से बिजली गायब रही। मौसम विभाग ने 22 अप्रैल तक के लिए तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। देखिए, बोकारो के जाहिरगढ़ में सरहुल मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आपको बताते चलें कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना की और आदिवासी समाज के लोगों से संवाद भी किया। चंपाई सोरेन ने आदिवासियों के हक, अधिकार, धर्मांतरण और बांग्लादेशी घुसपैठ जैसे मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने बंगाल हिंसा को लेकर ममता सरकार को भी घेरा। जिस स्थिति में झारखंड प्रदेश है, इसलिए सबसे पहले आदिवासी को जगाना है, मूलवासी को जगाना है, झारखंडियों को जगाना है। ये धर्म परिवर्तन को भी रोकना है। बंगाल में अभी मुर्शिदाबाद से वहाँ का जो भूमिपुत्र हिंदू लोग सब भाग रहा है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं।
इसीलिए आप ये भी जाग जाओ, ये स्थिति पैदा नहीं हो झारखंड प्रदेश में, इसीलिए आपको जागने का जरूरत है। हम क्या बोला, आप ये भी समझ बनाया कि भी जागने का समय आ गया है। झारखंड की भी स्थिति वही होने वाली है बंगाल की तरह। अरे इसीलिए तो हम बोला जागाओ, जाग जाओ, ताकि बंगाल की स्थिति झारखंड नहीं हो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।